हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। और जितना अच्छा से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, अच्छे से उनको सोच पाओगे, उतना ही अच्छा से आपका रीडिंग आएगा, आपके साथ मैच होएगा। ठीक है ना गाइस? तो पॉजिटिव रहिए और अच्छा सोचिए, पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए, जो भी हुआ था भूल जाइए एक पल के लिए। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटा, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो गाइस पॉजिटिव रहिए और रीडिंग को देखिए और देखते समय आपका पार्टनर का विजुलाइज कीजिएगा। ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहला कार्ड है द सन। क्या बात चलो, शुरुआत बहुत अच्छे से हुई। ओके, द जजमेंट, हेरोफेंट, एम्प्रेस, द टावर, द हैंगमैन एंड द स्टार। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो बॉटम का है। तो वो आपका पार्टनर या तो आपका भी हो सकता है। ठीक है, म्यूचुअल एनर्जी वाइस वर्सा। तो देख लेना, अगर आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का साथ है हो रहा हो। ठीक है ना? तो सबसे पहला कार्ड बता रहा है स्टार का कार्ड था। स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि उसको पूरा होप है इस रिश्ते में कि वो इस रिश्ते को फिर से बैलेंस कर लेगा, सब कुछ सही कर लेगा। और इस वक्त दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को सुधार कर रहा है, अपने आप को डिसीजन लेने में मतलब एक जल्दबाजी नहीं कर रहा है चीज़ों को। ठीक है ना? और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको एक हीलर मानता है। ठीक है ना? उनको लगता है आप एक हीलर हो, आप मतलब आप काफ़ी लोगों को साथ हो सकते हो, आप एक मोटिवेटर स्पीकर हो, नहीं तो आप गाइड करते हो लोगों को, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है काफ़ी लोग, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लगता है कि आपको स्टार हो। ठीक है ना? अगर आपको स्टार नहीं है तो स्टार किड्स हो सकते हो, अगर आप स्टार किड भी नहीं है तो ऐसा दिख रहा है कि आपने ना अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया। इमोशनली और मेंटली आप ना पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हो। अभी आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना? आप चाहे तो अभी किसी अदर रिश्ते में भी जा सकते हो, इतनी हील हो चुके हो आप। ठीक है ना? इस तरह से आपका पार्टनर आपको दिख रहा है। और नेक्स्ट स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस समय आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर पूरा उम्मीद है, उनको पूरा विश्वास है कि वो आने वाले समय में आपको मतलब इस रिश्ते में सक्सेस हो ही जाएगा, आप दोनों फिर से मिल जाओगे। इस समय आपका पार्टनर और आपका अगर दूर है तो आपको वो इंसान याद करके बहुत ज्यादा रोता होगा, ऐसा भी है, आप मानो या ना मानो। ठीक है ना? नेक्स्ट कार्ड है हर्मेट का कार्ड। हर्मेट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना पास्ट में हो सकता है कि वो बिल्कुल भी मतलब आपका कदर नहीं किया होगा, नहीं तो ऐसा भी दिखा जा सकता है कि पास्ट में ना वो इंसान स्पिरिचुअल नहीं था, बिल्कुल भी यूनिवर्स को भरोसा नहीं करता था। ठीक है ना? भगवान को नहीं मानता होगा, इस तरह से कुछ भी ऐसा नहीं मानता होगा। हर एक मतलब देखो, हर एक मतलब क्या है, त्योहार के अवसर में भी वो इंसान ड्रिंक कर लेता होगा, कुछ भी कर लेता होगा इस तरह से। ठीक है ना? तो वो दिख रहा है कि, और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ने ना हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन दिखाया होगा और आपका जो भरोसा था इस इंसान पे एक पूरे फुल्ली 100%, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने उस भरोसे को भी उसने मतलब धीरे धीरे करके आपको गवा दिया, ऐसा भी दिख रहा है।
लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ अपनी गलतियों को मान रहा है, गलतियों को स्वीकार कर रहा है कि हाँ उन्होंने इतना गलती, और ऐसा भी लग रहा है कि उनको लगता है कि कौन ज़्यादा इस रिश्ते में गलत किया, टूटने में, बिखरने में, जो भी आज का पोजीशन में है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि उनके चलते ही ये सब कुछ हुआ है, ठीक है ना। द हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन कर रहा है अपने आप को कि ठीक है ना, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये भी दिख रहा है कि उसको आपकी तरफ ही एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है, आप ही की तरफ आना चाहता है घूम फिर के वो इंसान। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी हो रहा है, और आपको भी देख रहे हो कि आप भी अभी सन्यासी बने जा रहे हो, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर को भूलते जा रहे हो, कोई साधु सन्यासी ऐसा बनते जा रहे हो आप। वो पार्टनर आपका पार्टनर ये भी देख के बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है उनको, और दुख भी हो जाते हैं वो इंसान, क्योंकि उसके आपका सन्यासी होने का कारण उनको लगता है वही है, वही इंसान ने आपको सन्यासी बना डाला। इस तरह से भी आपका पार्टनर हंसते रहते हैं आपके ऊपर। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अकेला है, आपके बिना अकेला पड़ चुका है वो बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो प्यार वार से डिटैच हो चुका है, और रिश्ते नाते से डिटैच हो चुका है, ठीक है ना। और पास्ट में आपके साथ डिटैच हो गया था वो इंसान। हो सकता है कि पास्ट में हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन आ गया होगा आप दोनों के बीच में जो एक दूसरे को मतलब समझ ही नहीं पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड ऐसा बताता है कि आपका पार्टनर की बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बुरी आदत हो, ठीक है ना। काफ़ी सारे बुरी आदत हो सकती है। अगर वो लड़की है तो हो सकता है लड़कों के साथ फ्लर्ट करना, मस्ती करना, इस तरह से आदत हो सकती है। नहीं तो कुछ स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना भी हो सकती है। देख लेना अपने हिसाब से क्या आदत उसकी बुरी है। तो कुछ तो बुरी आदत है उसके चलते, उस बुरी आदत के चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दूसरे के बीच में। ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में आपने कुछ अपना पार्टनर को कुछ इस तरह से बातें कह दी होंगी, बहुत ज़्यादा बुरी बातें जो उनके दिल में लग गया होगा, और उसी को सोच के वो इंसान ने हो सकता है कि आपको रिवेंज लेने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए उस इंसान ने अपने लाइफ में किसी और को चुन लिया। आपको बहुत ज़्यादा किसी और के साथ बातें करके, नहीं तो किसी के साथ घूम फिर के आपको दिखाया होगा, ठीक है ना। उस इंसान ने आपको जलाने के वास्ते, आपको तोड़ने के वास्ते। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इंसान ने तो किया तो था, उसने कर तो दिया, वो आपको जलाने के, तोड़ने के, आपको दुखी करने के वास्ते। लेकिन घूम फिर के क्या हुआ, उसको घूम फिर के उसको ऐसा लग रहा है कि वो खुद का बनाया हुआ जाल में वो खुद ही फंस गया, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, हो सकता है किसी की नज़र है, आप दोनों के रिश्ते में किसी तीसरे की नज़र है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में ना हमेशा झगड़ा और बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक दूसरे को हेट करना, लव एंड हेट दोनों ही दिख रहा है आप लोग के रिश्ते में, ठीक है ना। आप दोनों के रिश्ते में प्यार भी है और नफरत भी है, आप दूसरों को लेकर रखते हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने भले उसका कितने भी बुरी आदत हो, कितना भी उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया होगा, किसी के साथ फिजिकली भी हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, जनरल रीडिंग है तो कार्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान ना इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब फैंटासाइज करता है वो इंसान, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको छोड़ नहीं सकता, आपको कुछ कर नहीं सकता, आपको दिल से निकाल नहीं सकता, आपको दिमाग से नहीं निकाल सकता। क्यों? उनको लगता है कि भले वो इंसान आपसे दूरियां बना लिया, आपसे दूर जा चुका, अपने मन बहलाने के लिए किसी तीसरे के पास चले गया, लेकिन क्या हुआ, एंड ऑफ द टाइम कुछ नहीं मिला उसको, घूम फिर के उसका कर्मा ही उसने खराब कर लिया। तो आपका पार्टनर सोचता है कि उन्होंने अपने कर्मा खराब कर लिया, और आज के डेट में इसलिए वो डेविल के पहाड़ पे है। डेविल का पहाड़ मतलब एक ऐसी गांव, ऐसा पहाड़, ऐसा जगह जहां पे आपका पार्टनर फंस चुका है, ठीक है ना। लेकिन जब फंस चुका है आपका पार्टनर, जब आपका पार्टनर उस जगह में जा रहा था ना, उस पहाड़ पे या तो उस शिप पे, उस जहाज पे, जैसे भी हो सिचुएशन बता रहा हूँ, जैसे जा रहा था, तो उस टाइम पे आपका पार्टनर खुद ही जा रहा था। क्यों? क्योंकि गुस्से में, जलस में आके आपको रुलाने के, आपसे बदला लेने के चक्कर में वो इंसान गया था, ठीक है ना। तो उसके चलते वो इंसान खुद ही फंस गया। अभी आपका पार्टनर उधर फंस गया, अभी वहां से निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो डिजर्व नहीं करता, वो इस जगह को डिजर्व नहीं करता। कोई भी इंसान
गंदे जगह में थोड़ी रह सकता है, तो वो जगह डिजर्व नहीं करता। आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान, वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उनके लाइफ में जो भी है, जो भी उसने क्रिएट करके रखा है नेगेटिविटी, उस जगह तो वो डिजर्व नहीं करता। और वो चाहे कितना भी जोर लगा ले, कितना भी ताकत लगा ले आपको, आपसे दूर जाने के लिए, आपसे दिल से निकालने के लिए, आपको भुलाने के लिए, लेकिन उस इन बंदा से, बंदी से हो ही नहीं पाता ये चीज़, ठीक है ना, हो ही नहीं पाता। और उनको लगता है कि आप लोगों का कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके चलते ना कितना भी भाग लो, कितना भी दूर चले लो, कितना भी छुप लो, कितना भी बिल के अंदर घुस लो, फिर भी वो इंसान दिल और दिमाग से निकलता नहीं। 24 घंटा वो इंसान आपके बारे में सोचता है, या तो बुराई से सोचो, गुस्सा, बहुत गुस्सा करके सोचते होंगे आपको, नहीं तो हो सकता है प्यार से सोचते होंगे कि ठीक है ना, तो दोनों तरह से। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो किसी भी हालत में आपको छोड़ नहीं सकता। उसको ना अभी किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कौन है, कौन बुरा चाह रहा है, कौन उसको पाना चाहता है, किसने क्या किया, वो सब कुछ भी नहीं जानना चाहता है। बस उसका एम ये दिख रहा है कि वो बस आपको पाना चाहता है और आपको किसी भी हालत में मनाना चाहता है। आप कैसे भी मानो, या तो आप डंडा खा के मानो, या तो आप प्यार से मानो, वो जैसे भी हो, वो इंसान आपको मनाना चाहता है, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि वो आपको ये भी बता सकता है कि डियर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, भले मैं कितना भी जोर कर लूँ, कितना भी अपने आप को ठहरा लूँ, तुमसे मिलने से दूर कर लूँ, या तुम्हें प्यार करना बंद कर दूँ, हो ही नहीं सकता। तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो, मेरे दिमाग में चलते रहते हो, या तो गुस्से की तरफ से या तो प्यार की तरफ से, मतलब चलते तो आप ही हो, ऐसा आपका पार्टनर भी बोलना चाहता है। ओके, और काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आने वाला 2 महीने में आप लोग का हो सकता है पूरी तरह से आप लोग मिल जाओ, फिर से आप लोग का मिलन हो जाए, ऐसा हो पूरा पॉसिबिलिटी दिख रहा है। चलेगा इस तो रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है 10 सन का कार्ड। 10 सन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बचकानी स्वभाव में हो पास्ट में, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा बचकानी स्वभाव में हो सकता है कि आपका पार्टनर का रहा हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको अपने ज़्यादा फिक्र था, आपको ज़्यादा नहीं था, ठीक है ना, अपनी खुशियों को ज़्यादा उसको अहमियत रखता था, बल्कि उन आपकी खुशियों के उसको लेकर ऐसा भी हो सकता है, नो मैटर, लेकिन वो भी रहना अच्छी बात है। आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करता होगा, खुद पे ध्यान देता होगा, ऐसा हो सकता है। पास्ट में ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको लेके इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भर दिया था, आपको मतलब द सन का एनर्जी में पहुंचा दिया था, मतलब लाइक ऐसा, मतलब कि आप भले उस टाइम पे कुछ भी जो भी थे, आपका पार्टनर जब आप नहीं मिले थे उस टाइम से, और जब आपका पार्टनर मिले तब से आपका पार्टनर ने आपको इतना मतलब जागरूक कर दिया। हो सकता है कि वो दुख देकर, या तो सुखी देकर, जो भी प्यार देकर, या तो बदनामी देकर, जो भी देकर उस इंसान ने आपको इस स्टेज में पहुंचा दिया कि आज के डेट में आप सन का एनर्जी में हो। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने भले जो भी किया, जैसे भी किया, लेकिन उसका प्यार पाके ना आप एक अपने आप को राजा नहीं तो रानी महसूस करते थे। और उसने, आपका पार्टनर ने आपको सेल्फ लव करना, खुद का ध्यान करना और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी आपको बना दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर आज के डेट में ये उनको लगता है कि आप भी ना एक ऐसा इंसान हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस हो, आप बहुत ही स्माइल फेस हो आपका, ठीक है ना। और आपका ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है, अभी अगर आप लोग का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर कुछ हरकतें ना आपका याद करके हंसता है वो इंसान, ठीक है ना, उनको हंसी आता है बहुत ज़्यादा। कुछ हरकतें आपने ऐसे की होंगे पास्ट में जो बचकानी स्वभाव के रहे होंगे वो सब सोच के आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हंसता है। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। सन का एनर्जी है तो सूरज की तरह एक चमकना चाहता है, हर तरफ अपना प्रभाव फैला देना चाहता है वो इंसान। अगर आपका पार्टनर का नाम सूरज या तो किरण है तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि जितना दूर इन लोग से रहा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि सूरज के पास जितना जाओगे तो उतना ही जल जाओगे, तो इस तरह से दिखा जा सकता है। तो चलेगा, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द जजमेंट का कार्ड। द जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने ना आपको लेकर कुछ डिसीजन लेना चाहिए था, आपको लेकर फैसला लेना चाहिए था, इस रिश्ते में उनको वो करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, एफर्ट लगाना चाहिए था, लेकिन वैसा ना करके हो सकता है उस इंसान ने आपका पास्ट में भरोसा तोड़ दिया। उसने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कस्में वादे किए थे उस सारे को, जो मतलब ऐसे ही छोड़ के चले गए। और हो सकता है कि काफ़ी उसने ना आपको एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचा दिया होगा जहाँ पे आपको लगता हो कि डी एंड, अब ये रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता, शुरुआत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी सारी गलतियां हो गई ना इस रिश्ते में, शायद ही इस दुनिया का कोई ऐसा रिश्ता होगा जो इतनी गलतियां हुई होगी,
ठीक है ना, आपको ऐसा लगता है। और जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ तो ऐसे बड़ा सा डिसीजन हुआ है, ठीक है ना, उसने बड़ा सा फैसला लिया है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपके लिए प्रे कर रहा है, डिवाइन से वो प्रे कर रहा है कि प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि आप लोग फिर से एक हो जाओ, फिर से आ जाओ साथ में, ठीक है ना, इस रिश्ते में फिर से एकता आ जाए, एक भरोसा हो जाए, एक दूसरे को भरोसा कर लो, ऐसा दिख रहा है। और ये भी इस समय काफ़ी राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि यार पता नहीं कैसे क्या कर दिया मैंने, किस सोच में कर दिया मैंने, क्यों नहीं सोचा पास्ट में कि क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं होगा। मैं उस टाइम पे तो अपने ईगो में आकर, गुस्से में आकर और बचकानी स्वभाव में आकर जो भी जैसा भी मुझे करना था वैसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया और उसके पूरा ही ऑपोजिट किया। और आज के डेट में खुद ही मैं अकेला पड़ चुका हूँ, तनहा पड़ चुका हूँ। भले मेरे पास कितने भी ऑप्शंस क्यों ना, फिर भी मैं अपने आप को मतलब एक मतलब पूरा फुलफिल नहीं समझता हूँ। फुलफिल जो अगर करता है कोई तो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ, आपका प्यार ही आपका पार्टनर को फुलफिल करता है, ठीक है ना। और कैसा भी वो किसके साथ भी रह ले, शादी कर ले, किसी का नाम का भी सिंदूर लगा ले वो इंसान, लेकिन फुलफिल नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके साथ जजमेंट चाहता है, आपको लेकर कोई बड़ा सा फैसला करना चाहता है, बड़ा वो तो बहुत बड़ा फैसला करना चाहता है। और वो जो बड़ा फैसला है वो आपके हक में आ रहा है। पास्ट में आपके हक में नहीं था, लेकिन इस टाइम पे आपका हक में आता हुआ दिख रहा है वो फैसला। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड बताता है कि सबसे पहले तो आप लोग हो सकता है शादीशुदा हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो हो सकता है आप लोग का अरेंज मैरिज हुआ हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप लोग शादीशुदा ना हो, अरेंज मैरिज में कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है, तो ये दिख रहा है कि आप लोग के बीच में ना बहुत ज़्यादा एज गैप है, फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंसेस है आप लोगों को, और बहुत ज़्यादा कास्ट इश्यू है, और समाज का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आप लोगों का प्रॉब्लम्स ना गिना जाए तो रात भर ख़त्म नहीं होने वाली, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। इस तरह दिख रहा है। फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको ट्रस्ट हो रहा, विश्वास हो रहा, उसने इस रिश्ते में किसी और के साथ शादी कर ली, नहीं तो आप अलग किसी और की तरफ से मैरिड हो, वो इंसान किसी अरब तरफ से मैरिड है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, वो किसी और के साथ रिश्ते में है। तो जैसे भी हो लेकिन गाइस अभी आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल रहना चाहता है। पास्ट में भले उसने कुछ भी किया होगा, अपने बेवकूफ़ी में आकर, अपने जल्दबाजी को नेचर के आकर, ईगो में आकर, अहंकार में आकर, जैसा भी उसने किया था, लेकिन उसको अभी समझ में आ गया है। हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहे हैं, नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति है उनके लाइफ में जिसको वो गाइडेंस लेता होगा वो इंसान, और ऐसा गुरु हुआ हो सकता है उसके लाइफ में जिससे वो गाइडेंस ले रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर अपने फैमिली में अगर कोई भी ऐसा इश्यूज के लिए आप लोग के बीच में उसने झूठ बोले होंगे, जो भी किया होंगे, तो वो सब सारी चीज़ को अपने आप को रियलाइज़ कर रहा है, मान रहा है। और वो इंसान ना आपके साथ अगर शादी नहीं हुआ तो शादी करना चाहता है। अगर आप लोग के बीच में मतलब शादीशुदा हो, अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ चल रहा था, उसको सुधारना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, इस समय आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। हेरोफेंट कार्ड ये भी बताता है कि आप लोग ना आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी मतलब हो सकता है कि अगर फैमिली नहीं मान रही थी आप लोगों को शादी में, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे फैमिली भी मान जाए, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हेरोफेंट का कार्ड आपका पार्टनर इस समय हो सकता है किसी बड़े बुजुर्ग से, नहीं तो कोई टारो रीडर से, नहीं तो हो सकता है जिससे वो गाइडेंस ले, अपना बेस्ट फ्रेंड, उनसे भी सलाह मशवरा ले रहा है आपके लिए कि क्या करे। ऐसा कुछ तो एडवाइस दो यार, जो मैं पहले जैसा अपने इस रिश्ते को फिर से मजबूत बना पाऊँ, भरोसा दिला पाऊँ, एक दूसरे के ऊपर भरोसा आ जाए, ट्रस्ट हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको अभी बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद भी मानता है, और आपको एक ऐसा भी व्यक्ति मानता है कि आप ना एक गुरु हो, आप टीचर हो, आप प्रिंसिपल हो सकते हो, नहीं तो आप कोई ऐसा फील्ड में हो जहाँ पे आप 10 लोगों के ऊपर काम करते हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको मानते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में ना आपने हो सकता है इस इंसान को अनकंडीशनली प्यार किया होगा, और आपने ना उस इंसान को ना अपने दिल से, अपने बिहेवियर से, अपने संस्कार से, अपने बातों से ना उस इंसान का पूरी तरह से इम्प्रेस कर लिए होंगे, और पूरी तरह से अपने वो आप भी उसके प्यार करते होंगे और वो भी इंसान आपको प्यार करता होगा, ऐसा दिख रहा है।
और ये भी दिख रहा है पास्ट में वो इंसान ने स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया होगा, बहुत प्यार किया होगा आपको। ये भी दिखा रहा है कि वो इंसान पास्ट में आपको प्यार पाके ना एक बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि अपने आप को फील करना कि हाँ अपने आप को राजा नहीं तो रानी जैसा फील करना। वो इंसान आपका प्यार पाके ऐसा फील करता था, अपने आप को रानी मानता था। अगर वो लड़की है तो अपने आप को लक्ष्मी मानता था, उनको लगता था कि आप उनको लक्ष्मी तरफ से मानते हो ऐसा, ठीक है ना। वो इंसान इस प्यार को पाके बहुत ही खुश था। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने काफ़ी सारी गलतियां माफ़ कर दी इस इंसान को, जबकि आपने उसको देखा, हो सकता है आपने रंगे हाथों भी पकड़ा होगा उसकी गलतियां, फिर भी आपने उसको माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे। और घूम फिर के आज के पार्टनर आपका ना यही चीज़ को रियलाइज कर रहा है, फील कर रहा है कि आप क्या थे। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक इम्प्रेस थे, आपने उसको इतना प्यार किया, इतना किया, और आप ना एक ग्रीन हैंड हो। आप में जो भी करते हो, कोई पौधा भी लगाते हो, वो पौधा कल को डेट में फल निकलता है, ऐसा आपका ग्रीन हैंड है। उनको ऐसा लगता है। और उनको ये भी लगता है कि आप जिस भी जगह में, जिस भी फील्ड में हाथ लगाते हो, मतलब एकदम उसमें एकदम चिपक ही जाता है फेविक्विक की तरह। आप मतलब करके ही छोड़ते हो, मानते हो नहीं, हार मानने में से हो ही नहीं। और द इम्प्रेस के गाड़ी ये भी बताते हैं कि आप ना, आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप बहुत ही सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, और सारी चीज़ अपने पास्ट को जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। और आप इस इंसान को भी इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने अपने ऊपर फोकस बना लिया इस तरह से। और ये सब देख के, आपका सेल्फ लव देख के ना, आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वो इंसान आपको, उनको ऐसा लगता है कि नहीं डियर, ऐसा इंसान को तो अपने हाथ से कभी नहीं मतलब मौका नहीं छोड़ना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा इंसान को हमेशा पकड़ते रहो, जैसा भी हो, मतलब कैसे भी हो। मतलब आपको या तो इमोशनली आपको वो इंसान मतलब अपने कब्जे पे रखना चाहता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आपको पॉलिटिक्स करके भी वो इंसान आपको अपने लाइफ में बना के रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप ना उनसे दूर बिल्कुल भी नहीं जाओ, और सोचो ही मत कि दूर जाने के लिए, ठीक है ना। भले वो इंसान कुछ भी करे आपके लाइफ में, ऐसा। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर का लालच आ गया था किसी बात को लेकर, ठीक है ना। ऐसा दिखता है कि उसके मन में किसी चीज़ को लेकर लालच आ गया था। हो सकता है किसी के लिए फिजिकल डिज़ायर उसको उत्पन्न हो गया होगा, उस इंसान को काम वासना हो गया होगा किसी चीज़ को लेकर। नहीं तो हो सकता है पैसे को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, तो उनको ऐसा लगा होता कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे हैं तो सब कुछ है, प्यार तो हो क्या नहीं, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। इस तरह से प्यार को, इमोशन को ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था। अगर कोई आपका पार्टनर को ऐसा पूछेगा कि आप प्यार को चुनोगे या पैसे को चुनोगे, तो वो बोलता है पैसे को चुनूंगा, ठीक है ना। तो अगर पूछोगे तो क्यों, क्योंकि वो ऐसा ही कुछ बोलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है लालच में आकर उस इंसान ने आपके साथ बहुत ही गलत किया, आपको टावर मोमेंट दिया उस इंसान ने। हो सकता है कि उस इंसान ने इस रिश्ते में वैसा काम किया जैसा काम उसको मतलब डिवाइन भी माफ़ नहीं करता, ठीक है ना। उसने ऐसा किया, उसने बहुत गलत किया आपके साथ। वो कहते हैं ना, गलत करके कोई भी इंसान बच के नहीं जा सकता, आज नहीं तो कल उसको भी गलत होना ही है। तो ऐसा दिख रहा है कि उसने तो आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत किया था, और ये चीज़ वो रियलाइज भी नहीं कर रहा था। और ये चीज़ दिख रहा है कि आपने भी टाइम के हिसाब से हील हो गए हो। अभी आप ना सिर्फ सोचते हो कि उस इंसान ने कितना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दिया था, दुख दिया था, लेकिन वो सोचते हो, आप दुखी नहीं होते हो, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर का वही हालत है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर का टावर मोमेंट का कार्ड आ रखा है, मतलब उसके लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ा सा हंगामा क्रिएट हो रखा है इस टाइम पे, ठीक है ना। कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो सकता है, उस इंसान को चोट आ सकती है किसी वास्ते, किसी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया होगा, किसी बहुत ज़्यादा करीब मतलब बहुत ही खास इंसान के साथ बहुत ही बुरी तरह से धोखे, चीटिंग का वाइब्स है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान के ऊपर ना जो भी उसका था, जो भी उसने कमाया था, इज्जत, नाम शोहरत, जो भी उसने कमाया था, हो सकता है इस टाइम पे बहुत ही लूट गया, सारा चीज़ ऊपर वाला ने, डिवाइन ने छीन लिया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। द टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जो ये सब हो रहा है ना, इसके लिए भी आपका पार्टनर अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है कि हाँ उसने आपके साथ बहुत गलत किया था, इसलिए यूनिवर्स ने उसके साथ भी गलत कर दिया, ऐसा दिख रहा है। अभी उसको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल चुकी है। वो इंसान अचानक सा कभी भी वो आपके लाइफ में आके आपको कुछ भी फैसला सुनाने वाला है। पूरा फैसला तो उसने सुना के रखा था टावर का कार्ड, तो यही दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे वो गुड न्यूज़ ही सुनाएगा। ओके गाइस,
तो आने वाला टाइम पे आपको बहुत जल्दी उसके अचानक सा कुछ भी डिवाइन टाइमिंग में आपका पार्टनर का गुड न्यूज़ आ सकता है, और जो भी गुड न्यूज़ आएगा पूरा शादी तक ही जाएगा, लॉन्ग टर्म तक जाएगा, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि उसको ना एक्सपीरियंस हो गया, आपसे दूर जाके आपको ब्रेकअप देके, आपको धोखा देके, चीट करके, जो भी उसने टावर मूवमेंट दिया था, ठीक है ना, उसके चलते उसको ये चीज़ एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर रहता था, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले रहता था वो इंसान। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नई दोस्तें बनाना, नई नई रिलेशन बनाना, इस तरह से हो सकता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब वो इंसान इस तरह से हो सकता है प्लेयर हो, एक टाइम पे वो प्ले गर्ल हो, नहीं तो प्ले बॉय हो सकता है वो एक टाइम पे, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि उनको ना वो क्या बोले, किसी किसी आदत रहती है कि यहाँ चाहे एक से मन भर जाना, दूसरा चलो ट्राई करते हैं, इस तरह से। तो ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जब सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, कि धीरे धीरे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी आप दोनों के बीच में, और आपका पार्टनर एक्सक्यूज़ दे रहा था कि नहीं डियर, हमारे बीच में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, हम लोग नहीं मिल पाएंगे, मेरे फैमिली वाले कभी भी लव मैरिज के अगेंस्ट है, मेरे कभी भी लव मैरिज नहीं होने देंगे, वो मुझे अपने तरफ से शादी करा देंगे, अपने कास्ट में ऐसे ही है। तो आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ऐसे आड़े टेढ़े एक्सक्यूज़ देके ना उसने आपको ना छोड़ के वो किसी और के पास चले गया था, सिर्फ और सिर्फ उसने फिजिकली डिज़ायर, नहीं तो हो सकता है कि उसको एक्सप्लोर करना था। वो तो कहते हैं ना, चलो देखते हैं इसके साथ कैसा लगता है, ये नया बंदा आया तो नया बंदे कैसा लगता है, तो उस तरह से वो देखने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया था, नहीं तो किसी और को चुन लिया था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो भी चुना था ना उसको वो चले तो गया, वो तो कर तो लिया वो सब चीज़ें, लेकिन उसको ना वो वहाँ पे जाके ना उसको और बदतर मिला। वो कहते हैं ना बदतर से भी बदतर मिला। मतलब आप तो अच्छे ही थे, आप तो भले उसको मतलब एक जब भी आप बहुत अच्छे थे उस लेवल में, जिस लेवल में वो इंसान आज के डेट में फेस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनके गलती का चक्कर में। अभी आपका पार्टनर था, हैंगमैन का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर ये सोचता है कि आपका पार्टनर, आपका ना थिंकिंग चेंज हो गया। थिंकिंग लाइक मतलब ऐसा हो गया कि आपने ना पहले इस रिश्ते को लेकर कुछ और सोचते थे, इस रिश्ते को लेकर ना कुछ आपका जो थिंकिंग था ना कुछ और था, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ने जो भी ये सब गलती किया ना उसके चलते ना आपका जो थिंकिंग था इस रिश्ते को लेकर पूरा बदल चुका है। आपको लगता है कि ये इंसान कभी अपने लाइफ में सुधर नहीं सकता, इससे में दूरियां बना लेना अच्छा है, और इससे में ना अलग साइड में जाना अच्छा है। इस इंसान के लिए रुक के, नहीं तो इस इंसान को मैं बहुत ही ज़्यादा महत्व देकर कोई मतलब नहीं, ये मेरा डिजर्व नहीं करता, ठीक है ना, ऐसा आपको फील आता है। और ये भी दिख रहा है कि आपने पास्ट में ना काफ़ी इंतज़ार किया इस रिश्ते में, काफ़ी धीरज रखा, काफ़ी अपने पार्टनर का बातें माना, और काफ़ी आपको ना इस रिश्ते से ऐसा भी रिजेक्शन भी देखने को मिला, फिर भी आपने माना कि चलो ठीक है वो इंसान रिजेक्शन दे रहा है। लेकिन जैसे ये रिजेक्शन देता आप मूव ऑन करना चाहते थे इस रिश्ते से, वैसे आपका पार्टनर फिर से आपको आसमान से गिर दे खजूर पे लटके वैसे आपके सामने आ जाता था भ्रम से, और आपको फिर से मना लेता था वो इंसान, और फिर से आपको छोड़ के चला जाता था, फिर से आप परेशान हो जाते थे, फिर से आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने लगते, फिर से वो इंसान कहीं से ना कहीं टपक के गिरता है वो इंसान, फिर से आप उसके प्यार में आ जाए। इस तरह से हो सकता है आप लोग का 2-3 बार चला होगा, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि राइट ना आपका पार्टनर ना जहाँ पे भी है, आपके अलावा अगर उसके पास कोई दूसरा रिश्ता है, थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसे हम कहते हैं, वैसा हो है, तो वो इंसान ना वहाँ से निकलना चाहता है। क्योंकि उनको लगता है कि मैंने आपको छोड़ के ना और बदतर को चुन लिया उसने, ठीक है ना, उसने गलत कर दिया, मतलब वो अभी फंस गया, अपना ही जाल में फंस गया। अगर पास्ट में वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको बहुत जलाने के लिए, तरसाने के लिए, रुलाने के लिए, और एक मतलब वो चाहता था कि आप उसका घुटने में जाके माफ़ी मांगो, इस तरह से वो चाहता था, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो में आकर, घमंड में आकर, तो वो इंसान ऐसा किया है, और उसके चलते वो खुद ही अपने जाल में फंसा हुआ महसूस करता है। वो इंसान वहाँ से निकलना चाहता है, अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है उस जगह से निकलना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता, उनको ये क्लियरिटी मिल चुकी है, क्योंकि ये क्लियरिटी भी एक्सपीरियंस के साथ और सिचुएशन के साथ उसको समझ में आ गई। क्योंकि उनको लगता है कि इस दुनिया में ना कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां अच्छाई है, वो एक कमियां अच्छाई को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना रहता है। नहीं तो कभी भी ऐसा सोचोगे इसको छोड़ो, इसमें ये कमी है, दूसरे को पकड़ो, ये तो वैसा घाट का पानी पीने से
जो इंसान तो वो अकेला रह जाता। तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना भले कितने भी कुछ भी हो उसका यार दोस्त, लेकिन आज का डेट में अपने आप को अकेला महसूस पा रहा है। कितना भी इंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन रात को जब सोने के लिए आता है तो इंसान अपने आप को अकेला ही पाता है। क्यों? क्योंकि जिसने के साथ भी वो घूम रहा है, फिर रहा है, सब टाइम पास वाले, सब मस्ती है, मस्ती खोर वाले। और हो सकता है कि आपका पार्टनर से कुछ लालच है जो उसको पूरी करता है, इसके लिए आपका पार्टनर का साथ है। और या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ लालच है उनसे, इसलिए उसके साथ है। जो भी है सब फेक है, दिखावा है, ठीक है ना। कोई भी मतलब सीरियसनेस नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है, ऐसा दिख रहा है। तो वो सच्चाई सीरियसनेस किसके साथ दिखता है? वो आप ही का साथ दिखता है। तो वो सब छोड़ छाड़ के ना आपके पास आना चाहता है, जो भी उसने किया है, लेकिन पैशन बना के रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी हो सकता है कि आपका जो सोच बिल्कुल बदल गया ना। पहले आपने हो सकता है कि उसको ऐसा भी बोला होगा, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ ही जिंदगी दूंगा, हमेशा लॉयल रहूंगा। लेकिन जब भी आपका पार्टनर ने ये सिचुएशन दिखा, तब से आपका दिमाग चेंज हो गया। आपने बोला होगा तू चाहे कुछ भी कर ले, तू चाहे सर पटक पटक के अपने पत्थर पे मर जा, फिर भी मैं तेरे पास नहीं आऊँगा, फिर भी मैं तेरा नहीं बनने वाला। मैं चाहे अकेला रह जाऊँगा, फिर भी मैं तेरे से रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। इस तरह से हो सकता है कि आपका थिंकिंग हो, और यही थिंकिंग ना आपका पार्टनर को भी वाइज मिल रही है, और इसके चलते में ना वो बहुत ज़्यादा डर रहा है आपके पास आने के लिए। और उनको लगता है कि अगर उसने आया भी आपके पास तो सबसे पहले आप ना उसको सवालों का बारिश गिरा दोगे कि क्यों, बताओ इतना दिन कहाँ रहे, किसके साथ क्या, कहीं घूमने फिरने, ये ऐसा। तो इस चलते ना भाई आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं कमिटमेंट दूँ या ना दूँ, बात करूँ या ना करूँ। तो बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, कन्फ्यूज़न में है। और जो भी कन्फ्यूजन है दूर करना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि उसने रियलिटी देख ली है, सबके साथ 10 जगह मुंह मार के देख लिया होगा आपका पार्टनर ने, इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। गाइस चलो सारे कार्ड्स को क्लियर करते क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। द सन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए गाइस, भोलेनाथ हमें प्लीज़, भोलेनाथ मदद कीजिए। द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको इस तरह से मान रहा है कि आप जब थे ना उनके साथ, बहुत ही वो इंसान खुश था, हैप्पी था। भले वो इंसान कितना भी आपको मतलब मौज मस्ती करता अपने लाइफ में, लेकिन आप ना एक टाइम पे जाके समझ जाते थे, आप मतलब ठीक है मान जाते थे, ओके। और आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा थे कि आप ना उसको बहुत ही सपोर्ट करते थे, हमेशा ब्लेस करते थे, और हमेशा आप उसको ग्रोथ होता हुआ देखना चाहते थे। कभी आप उसने टांग नहीं खोंचा, हमेशा आपने उसका आगे बढ़ाने का सोचा, आगे बढ़े, वो इंसान बहुत अच्छा करे अपने लाइफ में, ऐसा आपने सोचा, उनके साथ किया भी होगा आपने, ठीक है ना। और हो सकता है आपने काफ़ी उसको मदद भी किया होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि पास्ट में एक टाइम पे आप लोग का जो रिश्ता था ना, इतनी खूबसूरत थी कि आप लोग को एक दूसरे के लिए ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, मेट ईच अदर हैं, ठीक है ना, डिवाइन ने हमें मिलाया है, और इस तरह से देख रहा है। तो आपका पार्टनर ने हो सकता है कि वो सब कुछ सही चल रहा था, सही चलता, अचानक सा वो उसने किसी का बहकाव में आकर, नहीं तो अपना ही मतलब जो भी मैंने बताया था वो सबको सोच के लालच उलझ में वो इंसान ने पूरा अच्छा खासा रिश्ते को बिगाड़ दिया। सबसे पहले तो यही दिख रहा है कि बिगाड़ने का कारण सबसे पहला यही है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा बचकानी सोच में था, ठीक है ना, उसको मतलब इतना समझदार नहीं था वो इंसान, ऐसा हो सकता है। भले उसका एज ज़्यादा क्यों ना हो, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया, आप लोगों का जो दूरिया है, नो कांटेक्ट है, और आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक सिचुएशन पैदा हुआ था आपका पार्टनर की तरफ से, उस कार्मिक सिचुएशन ने आपका पार्टनर का लाइफ को बदल रखा है, बिल्कुल बदल दिया आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर का सोच बदल चुका है, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर सोच बदल चुका है। वो इंसान चाहता है, ऐसा चाहता है इस समय आपको लेकर कि आप जैसे भी थे, कि लेकिन आप उनके लिए एक लकी चार्म थे, आप एक कोई खजाने से कम नहीं थे। आप एक ऐसा व्यक्ति थे जो आपको बहुत सारे लोग पाना चाहते, लेकिन आप उनको पाना चाहते थे, उनसे प्यार किया, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रेटिट्यूड दे रहा है कि हाँ यार यूनिवर्स तो मेरा साथ था, यूनिवर्स ने मुझे वो भी दिया था जो मतलब लोग पाना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने कदर नहीं किया। तो आपका पार्टनर को ऐसा ही लग रहा है कि वो कहावत वो होती है ना कि जिसको मिल जाती है उसको कदर नहीं होती, और जिसको नहीं मिलती उसको कदर रहती है। तो वही
चीज़ हो रहा है। अभी आपका पार्टनर को जब मिल गया था, आप ये रिश्ता मिल गया था इतना खूबसूरत, तो उस टाइम पे उसको कदर नहीं था, बहुत ही ज़्यादा अपने बचकाने स्वभाव में था और बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, ठीक है ना, हवा में उड़ रहा था। और जब आप लोग दूर हो गए, नो कॉन्टेक्ट हो गया, आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो गया, तब जाके आपका पार्टनर को ये सब रियलाइज़ हो रहा है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपके बिना वो किसी मतलब कर्मा पाना, एक मतलब सजा पाना, सजा काटना, इस तरह से उनको लगता है। और ये जो सजा मिल रही है आपको, वो डिवाइन की तरफ से उनको दे रहा है, ओके, मिल रही है। तो वो इंसान और चाहता है कि आपके साथ और बुरा ना करे, आपके साथ सब कुछ अच्छा करे, इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करे। अगर इस रिश्ते में वो और इंसान बुरा करेगा और ख़राब करेगा तो उसके लाइफ में भी और बुरा और ख़राब होगा। तो ये चीज़ वो समझ लिया है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, डिवाइन ही है सब कुछ, जो भी जैसा भी हुआ हुआ, अब इसके बाद में और ख़राब नहीं करना चाहता। आपका पार्टनर और आपको रुलाना नहीं चाहता, परेशान नहीं करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी बताता है कि उसको अच्छा सा लेसन मिल गया इस चीज़ को लेकर, और ये लेसन लेके आपका पार्टनर आ रहा है। 10 दिन के अंदर आपका पार्टनर हो सकता है कि आप दोनों का मिल जाओ, आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो जाए, ओके। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था, हमें बताइए जजमेंट का कार्ड क्यों है। जजमेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। नाइट ऑफ वॉन्ट यही बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था किसी और के वास्ते, किसी को देखकर बहुत ज़्यादा, नहीं तो खूबसूरत लड़का लड़की को देखकर वो अट्रैक्ट हो जाता था वो इंसान बहुत ही जल्दी, ऐसा भी दिख रहा है। और हो सकता है कि उसके चलते आपको ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन में रखा होगा, ऑन ऑफ किया होगा, ठीक है ना, इस तरह से ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी किया था, और हो सकता है पास्ट में आपसे गुस्सा होकर भी ये काम उसने किया होगा, ठीक है ना, आपके गुस्सा होकर, नहीं तो किसी बात को लेकर, तब जाके उसने ये काम किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ट ये भी बताया कि आपका पार्टनर ने इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंट है, आपके पास आना चाहता है, आपके साथ भाग के आना चाहता है, इस टाइम पे जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, आपको गुड न्यूज़ देना चाहता है जल्द से जल्द आपका पार्टनर। और नाइट ऑफ वॉन्ट ये भी बताता है कि आप ना इस इंसान से अभी दूरियां बना रहे हो, और आप वेट एंड वॉच भी कर रहे हो कि आप देखना चाहता हो कि ये इंसान कितना एफर्ट लगा सकता है, कौन सा डिसीजन लेने वाला है मेरे लिए, ये देखता हूँ मैं ये क्या डिसीजन लेगा, इस तरह से दिख रहा है। आप भी अपना पार्टनर का वेट कर रहे हो, आप दिल से तो चाहते हो अंदर आत्मा से कि वो इंसान आ जाए, आपको कमिटमेंट दे दे, आपके साथ शादी कर ले, लेकिन आप आगे से नहीं कर रहे हो एफर्ट। क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने एफर्ट कर लिया ना तो सारे वेस्ट हो जाएगा और ये इंसान मुझे फिर से एक बार इंसल्ट कर देगा, ठीक है ना, कि आपको ऐसा लगता है। क्योंकि वो आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ही गुस्से स्वभाव का है और वो अचानक सा डिसीजन चेंज करता है। कभी वो इंसान एक डिसीजन में नहीं रहता है, वो इंसान कभी हाँ कभी ना, उसका ऐसा ही लगाते रहता है। वो इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला इंसान, इसलिए आपको डर लगता है ये सब करने के लिए, ठीक है ना। तो आप उसका इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो, ये भी दिख रहा है। और कि हो सकता है कि आप इंतज़ार कर करके थक भी गए होंगे और चलने की भी बात सोच रहे होंगे, मूव ऑन करने की, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, बहुत पैशनेट है इस टाइम पे, और आपको बड़ा सा गुड न्यूज़ देना चाहता है। जजमेंट ये बताता है कि आपको एक बड़ा सा आपको जजमेंट देना चाहता है। वो पहले आपके तरफ नहीं था वो इंसान, लेकिन इस टाइम पे आपकी तरफ ही आता हुआ दिख रहा है। 101% आने वाला टाइम पे आपको हफ्ते भर के अंदर, नहीं तो 10 दिन के अंदर आपका पार्टनर की तरफ से बड़ा सा कोई कमिटमेंट मिल जाए, पूरी तरह से श्योरिटी आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है द हेरीफेंट। प्लीज़ बोलना था, मदद कीजिए, द हेरीफेंट का कार्ड क्यों है। द हेरीफेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें जजमेंट का कार्ड। फिर से जजमेंट, तो गाइस जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि डिवाइन आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा वो परीक्षा ले रहा है कि देख बेटा, देख बेटी, तू कितना क्या कर सकती है अपने लाइफ में, तू कैसे इंसान को छोड़ा, क्या कर रही है तू, ठीक है ना। डिवाइन की तरफ से आपका पार्टनर को बुरे बुरे अच्छे अच्छे सपने दिखा रहे जा रहे, ताकि उसको इंसान को स्पिरिचुअलिटी की और सही रास्ते की ओर उस इंसान को लेके आ रहे, ठीक है ना। तो हेरीफेंट को कार्ड क्लियर फर करता है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ने, हो सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर का बहुत ज़्यादा बात रखने के लिए, मानने के लिए, नहीं तो फैमिली मेम्बर से पूरी तरह से, हो सकता है कोई फीमेल फिगर हो सकता है जिसके चलते उन्होंने, मतलब उसने ऐसा बोला कि मेरी कसम है तुझे मेरी बात मानना पड़ेगा, तू मेरा बेटा है, बेटी है, उसका मदर भी हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा फीमेल फिगर हो सकता है जिसको बोला होगा कि मैंने तुझे बचपन से पाला होगा, तू मेरे नहीं सुनेगा तो क्या होगा, ठीक है ना, तू तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली आपका पार्टनर को हो सकता है कि बोला गया हो, और आपका पार्टनर ना हो सकता है कि उसने ना उस इंसान का बात नहीं टाल पाया, और वो इंसान ने हो सकता है कि बात ना टाल पाने के वास्ते ना उस इंसान ने आपको जजमेंट
जजमेंट ना देके उसने उस इंसान का बात मान ली और किसी और के साथ शादी हो लिया, नहीं तो जो भी है जैसे भी हो, मतलब आपसे दूरियां बन गया और आपका भरोसा तोड़ दिया, ट्रस्ट तोड़ दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ना कहीं पे भी आपको पार्टनर का सुकून नहीं है, लाइफ में पीस नहीं है, आपको ये धोखा दे के चीट करके वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो आपको ये दिख रहा है कि आप ना अभी इस रिश्ते को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है, आपने बिल्कुल पूरी तरह से इस रिश्ते को राम भरोसे छोड़ दिए हैं और आपने बिल्कुल, आपको लगता है कि ठीक है जो होगा ऊपर वाला ही देखा जाएगा, अभी ठीक है ना, आना रहेगा तो वो आएगा और नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, अभी जो श्री कृष्ण भगवान करेगा वही मेरा मंजूर है। आपने डिवाइन के ऊपर और छोड़ दिया और आगे से आपने एफर्ट लगाना छोड़ दिया। तो यही सब आपका पार्टनर देख के ना उसको एक ऐसा फील आता है कि यार भले मेरे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कठिनाई है, लेकिन तुम समझो कि तुम्हें मैं दिल से प्यार करता हूँ, दिल से चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल रहना चाहता था, ठीक है, लेकिन मेरी परिस्थिति और मेरी मतलब मजबूरियाँ ऐसी आ गई कि मैं तुमसे लॉयल नहीं रह पाया, तुमसे जो मैंने वादा किया था वो वादा नहीं निभा पाया। तो वो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रो रहा है अपने किस्मत पे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने किस्मत पे रो रहा है कि वो इंसान जिसको चाहता है, जिसको दिल से प्यार करता है, वो कभी भी वो इंसान पाया नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर को इसकी बात के लिए भी दुख है कि वो बचपन से भी जो भी चाहता था, जो भी शिद्दत से चाहता था, वही इंसान उससे दूर हो गया, नहीं तो वही चीज़ उसको नहीं मिला, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी बहुत आपका पार्टनर मतलब भगवान को ही मतलब ब्लेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है, कभी भी अपनी गलती नहीं देख रहा है कि मैंने क्या किया था, मैंने क्या नहीं किया था, मेरे कितना गलतियाँ थी, क्या नहीं थी, या तो मैंने वेट किया या नहीं, मैंने पैशन बनाया नहीं, क्या मैंने क्या किया। तो अपने गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं मानता, अपने आप को सुधारने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से मतलब कोसते रहता है, अपने फैमिली मेम्बर को कोसते रहता है, इस तरह से देखा जा सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है। वो इंसान डिवाइन से प्रे करता हुआ दिख रहा है कि आपके दिल में उसके लिए एक अच्छा ख्याल हो जाए, आप पॉजिटिव सोचो, उस इंसान को गलत ना सोचो, जो भी किया उसने मजबूरी में आकर, नहीं तो किसी का बात रखने के लिए, अपने घर वाले फैमिली वाला को बात रखने के लिए, उसने टाल ना पाने के लिए, इससे क्या होगा, वो इंसान ने, आप समझो, और आपसे जो भी उसने गलत किया था उसका सज़ा उसको मिल गया है। आपका पार्टनर ये भी बोलना चाहता है और बहुत जल्दी आपको जजमेंट देना चाहता है, मतलब आपके तरफ ही फैसला आता हुआ दिख रहा है। डिवाइन भी हो सकता है कि आपने भी काफ़ी डिवाइन को जस्टिस मांगा होगा कि प्लीज़ भगवान मैं मुझे न्याय दो, न्याय दो, आपने काफ़ी मांगा होगा और अभी जाके आपको न्याय मिलने वाली है, ठीक है ना। आपके साथ न्याय होने वाला है और बहुत जल्दी ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर फंस रहे थे, कोई भी आपको आपका पैसे खा के बैठ रहे थे, तो वो भी पैसे आपको मिलने के फुल्ली चांसेस दिख रहा है, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपके साथ मतलब जो भी हो, सच जो हुआ था पास्ट में वो भी अच्छा हुआ था, वो आने वाला जो भी होगा वो अच्छा ही होगा आपके लिए। ये दिख रहा है कि आपकी तरफ से कार्ड जजमेंट आया है। द हेरेफेंट का कार्ड और जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है ना। चाहे कोई कुछ ना भी बिगाड़ ले, आप लोग को तोड़ने की कोशिश कर दे, अलग करने की कोशिश कर ले, फिर भी आप दोनों का जो दिल से जो एक प्यार है, जो एक लगाव है ना, चाहे भला हो, अच्छा हो, बुरा सोचो या अच्छा सोचो, फिर भी वो निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। और आने वाले टाइम पे ये भी दिख रहा है कि डिवाइन आप लोग को मिलाने वाला है, कुछ ऐसा आप लोग के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाएगी जो आपको बिल्कुल भी मतलब आपको आइडिया ही नहीं रहेगी, यार ये तो मुझे पूरा यकीन नहीं था, अचानक से ऐसा क्या बदल गया। बहुत ऐसा सिचुएशन हो सकती कि आप दोनों के बीच में ना आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कोई है, तो अगर शादी कर लिया तो उसे डिवोर्स देके, अगर कोई उसका फैमिली मेम्बर बीच में आ रहा है, थर्ड सिचुएशन बन रहा है, तो उसको भी हटा के, और कोई अगर आप लोग के बीच में समाज आ रहा है, आप लोग के खिलाफ हो रहा है, तो उसको भी हटा के, सब बाधा को तोड़ ताड़ के वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, इस रिश्ते से नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि उनका ज़िंदगी ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके नाम का ही है, ठीक है ना। आपके बिना उसका ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, जीरो है, और अगर वो जी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका शरीर है वहाँ पे, आत्मा तो आप हो। उनको लगता है कि आप लोग एक ही सोल का दो जान हो, ठीक है ना। बस आत्मा दो है, आत्मा एक ही है, आप लोग शरीर दो हो, ऐसा उनको लगता है। ओके गाइस, तो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आपका पार्टनर जजमेंट देना चाहता है, डिवाइन की तरफ से भी उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, वो भी मदद मांग रहा है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस, तो प्लीज़ भूलना था मदद कीजिए। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, एम्प्रेस के कार्ड को क्लियर करना है, मदद कीजिए।
एम्प्रेस के कार्ड को क्लियर कर 2 ऑफ वन ये बताता है कि जब आपका पार्टनर का लाइफ में जब उसको डिसीजन लेना था कि वो इंसान आपके तरफ डिसीजन ले कि किसी अदर सिचुएशन में और भी एक पैदा हुआ था उसके लाइफ में जिसको उसको डिसीजन लेना था, तो वो इंसान ने ना अदर सिचुएशन में डिसीजन लिया। अभी आप पूछोगे कि क्यों उसने उसका डिसीजन लिया था, क्योंकि आपके जो रिश्ते में था ना, आपका रिश्ते में आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, क्या मुश्किलें लग रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा उनको लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड है ये, मतलब बनना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई आपके अलावा भी एक अदर ऑप्शन था जो उसका उठना बैठना खाना पीना साथ में रहता था। फैमिली की तरफ से रिलेटिव हो सकता है, नहीं तो उसका स्कूल में, नहीं तो कॉलेज में, जो भी है जैसा भी है जहाँ पे भी है वो इंसान के साथ हो सकता है कि उस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना उस इंसान को चुना तो चुना इसलिए चुना क्योंकि वो बैठा बैठाए मिल रहा था और आपके साथ जो रिश्ता था वो बहुत ही मुश्किल था, ठीक है ना। तो यह भी क्या दिखा गया कि जब उसने ऐसे बैठा बैठा रिश्ता मिला और उसने चुन लिया, बहुत चलो यार आराम से मिल रहे हैं, कोई बंदा है तो बंदी, क्या प्रॉब्लम है, तो उसने चुन लिया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं चुन तो लिया, क्या मेरा मन ने चुना, क्या मेरा दिल ने चुना, ना, उसका खाली दिमाग ने चुना उस सिचुएशन को, उस बंदा को। और ये उसको बंदा को चुनने का, बंदे को चुनने का कारण यही है, अगर उसने किसी आपको मतलब देखना मेल फीमेल आप लोग देख लेना, ठीक है ना, उसका खूबसूरत हो सकता है कि वो बहुत ही खूबसूरत हो दिखने में, नहीं तो उसके पास कुछ पैसा है, प्रॉपर्टीज हो, उसका स्टेटस बहुत ही अच्छा हो, घर गाड़ी बाइक ऐसा हो उसके पास, जिसके चलते आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज़ों को लेकर उस इंसान ने आपसे दूरियां बना के उस इंसान को चुन लिया था जो भी अदर ऑप्शन में था। लेकिन उस इंसान ने चुन तो लिया, लेकिन उसको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिली उसको। वो आपके साथ रहकर जो एक सोल लेवल का वाइब्स आता था, एक ट्विन फ्लेम्स का वाइब आता, एक सोलमेट का वाइब्स आता था, आप लोग आपके साथ रहकर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन का फील आता था, आपके साथ रह करके वो इंसान दुनियादारी सब भूल जाता था। तो वो उसको कहते थे प्यार, वो कहता था एक सच्चा रिश्ता, ठीक है ना। जो पास्ट में आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आराम से मिलने वाला रिश्ते को चुन लिया था, लेकिन जितना आराम से आपका पार्टनर ने चुना है उतना आराम से जल्दी से ना वो इंसान उसको दिल से भी उतर गया, मतलब तुरंत ही उसने दिल में बिठा लिया उस इंसान को और तुरंत ही उसको दिल से निकल भी गया। क्यों? क्योंकि उससे नहीं हो पाया, क्योंकि आपके आगे ना सब कुछ उसको दुनिया का इस टाइम पे फीका पड़ रहा है। क्यों? आप उनको लगता है कि आप ना एक ऐसा बंदा है तो बंदी होना, आपको कंपेयर करके अगर उसने कुछ ऐसा किया था ना, आपसे दूरियां बनाया था, किसी और को चुना था, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ इंसान वही है। दुनिया में किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। आज के डेट में आपका पार्टनर को ये समझ में आया, जो भी हमारे पास रहता है उसी को हमें एक्सेप्ट करना रहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ना, और उनको ये भी लग रहा था आप तो बहुत अच्छा थे, लेकिन आपने इतना प्यार दिया था कि वो इंसान आपका प्यार को पाकर, आपका सपोर्ट को पाकर ना वो इंसान सातवें आसमान पे उड़ रहा था और बहुत ज़्यादा दुनिया का सारा भाव वही खा लिया था। वो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा तुर्रम खान, तीसमार खान अपने आप को समझता था। उसको लगता था कि वो जिसको भी हाँ चूज़ करेगा, जो भी लड़का लड़की को चूज़ करेगा वही उसके लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, वही उसको मिल जाएगा और वो उसके लिए हमेशा सही रहेगा, लॉयल रहेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, वो दिख रहा है, और सब कुछ उसका मन मुताबिक नहीं हुआ और सब उल्टा पुल्टा कचरा हो गया आपका पार्टनर ने आपके बिना, ठीक है ना। वो इंसान अभी इस टाइम पे बहुत लंबे टाइम से, नहीं तो बहुत टाइम से रियलाइज़ तो कर लिया है वो चीज़ को, लेकिन आपके पास आने के लिए सोच विचार कर रहा है। वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है आपके पास आने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर आपके पास आएगा तो किसी को ना किसी को तो छोड़ के आना पड़ेगा ही, किसी एक को, हो सकता है कि फैमिली वाले को छोड़ के आना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, जिसके वास्ते तभी जाके वो इंसान आपके पास आ पाएगा। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी राइट नाउ एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, आपको दुनिया मान रहा है, आपके साथ वर्ल्ड टूर करना चाहता है, आपके साथ अभी ऐसा भी दिख रहा है कि शिफ्ट होना चाहता है। अगर आप उनके साथ पहले जहाँ थे वहाँ से जाके कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहता है, ऐसा भी उनका ख्याल है। आने वाला टाइम पे आपको ये दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है टावर का कार्ड। तो प्लीज़ बोले ना था मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है? द टावर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। टावर का कार्ड को क्लियर करता है द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी का ब्लैक
मैजिक किया होगा, किसी ने घर वाले नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा। ऐसा हो सकता है जिसके चलते में आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा दरारें आए। आप लोग एक दूसरे को सही करने के लिए बहुत कोशिश करते थे। जब आप हाँ बोलते तो आपका पार्टनर ना बोलता, जब आपका पार्टनर हाँ बोलते तो आप ना बोलते थे। क्योंकि हो सकता है किसी ने आप दोनों के रिश्ते के बीच में रिश्ते में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, या तो फैमिली वाले ने हो सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर लिया, नहीं तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया उसने। ऐसा भी हो सकता है जिसके चलते आप लोग का ना बन ही नहीं रहता। अगर आप मान जाते हो ना तो वो इंसान रूठ जाता है, वो मान जाते हो तो आप रूठ जाते हो। मतलब एकदम बन ही नहीं रहा। आप लोग बहुत कोशिश करते थे अपने आप तरफ से, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते थे, लेकिन ऐसा बन नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को हो सकता है किसी ने बुरी तरह से स्पेल किया होगा। इसके चलते भी आपका पार्टनर का जो दिमाग है ना, किसी और ने कंट्रोल कर लिया था आपका पार्टनर का दिमाग, और इसके चलते आपका पार्टनर ना आपके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको समझ में नहीं आता था। कभी अच्छे से बात करता था, कभी बुरे से बात करता था, कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता था, कभी बहुत ज़्यादा गंदा गाली देता था, इस तरह से। तो आपको भी बहुत ज़्यादा मतलब इस इंसान से ना चिढ़ होने लगी थी, और आपने लगा होगा कि छोड़ो यार, जो होगा समय पे छोड़ दो। और आपने क्या किया, अपने ऊपर फोकस करने के लिए सेल्फ लव करने लगे, आपने अपने चीज़ों पर काम करने लगा, मैनिफेस्टेशन करने लग गया। और आपने भी सोचा कि चलो जी के जो श्री कृष्ण भगवान करते हैं, जैसा करते हैं वो वैसा ही करेंगे। उससे बड़ा मास्टर और कोई नहीं है इस दुनिया में, इस धरती में। उसने ही सबको बनाया। चाहे कितना भी गुंडा हो, तुर्रम खान हो, कितना बड़ा पॉलिटिक्स लीडर क्यों ना हो, वो सबके ऊपर बाप है, और वो सबसे ऊपर बाप श्री कृष्ण भगवान है। आपने श्री कृष्ण भगवान को जोरों शोरों से पूजा करने लगे होंगे, इस टाइम पे डिवाइन को मानने लगे होंगे, और आपको डिवाइन पे पूरा फेथ है, और आप पूरा पॉजिटिव हो रखे हो। और यही से देखिए आपका पार्टनर को लगता है कि आप उसके बिना जीना सीख लिए हो, और ये चीज़ उनको हजम नहीं हो रही है, ठीक है ना। लेकिन उसको ये भी चीज़ दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन आया था उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसका भी भांडा फूट गया है। अभी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर को भी कर्मा मिल रहा है, और आपका पार्टनर ने जिसको चुना था उस इंसान को भी कर्मा मिल रहा है। अगर जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन था जिसने भी बुरा आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को तोड़ने के मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश किया था, तोड़ दिया था, तो उनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मतलब मुसीबत आ रखा है, ठीक है ना। उन लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रखी है। उस इंसान ने सब कुछ भांडा फूट गया समाज के आगे, हो सकता है कि उसका पोल खुल गई, इस तरह से भी हो सकता है। द टावर का कार्ड और द मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है कि अभी ना भगवान श्री कृष्ण ना आपका पार्टनर का लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करा रहा है। मतलब इतना मजबूरियाँ, इतना तकलीफ, इतना दरिद्रता करा रहा है ना कि मतलब वो इंसान ना उसका तथ्य नहीं है, उसका मतलब पूरा होशो हवाशिक हो चुका है वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अभी यही देख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में ना उसने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया, इतना गलत कर दिया कि डिवाइन रूठ गया, यूनिवर्स नाराज़ हो गया, ठीक है ना। और आज के डेट में जो उसके लाइफ में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, मरने की हालत में, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनिवर्स उसके खिलाफ हो गया, ठीक है ना। वो कहते हैं ना यार, तुम चाहे कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कमा लो, जब तक तुम हरि का नाम नहीं जपता तब तक तुम कुछ भी नहीं है, सब तुम दरिद्रता हो, और हमेशा तुम्हारे पास दरिद्रता ही रहेगी जब तक तुम हरि का नाम नहीं जपोगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे दिख रहा है कि नहीं, मुझे चाहे कितना भी मैं बुरा कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन जब तक मैं यूनिवर्स को नहीं मानूंगा, यूनिवर्स के दिखाए गए अच्छे कर्मों को नहीं मानूंगा, तब तक तो मैं ऐसे ही रहूँगा। तो वो इंसान आपका पार्टनर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, और अनलिमिटेड चेंजेस आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा फास्ट चेंजेस आ रहा है आपका पार्टनर का लाइफ में, ठीक है। तुरंत चेंजेस आ रहा है, और ऐसे चेंजेस कि वो इंसान अगर पास्ट में सोचता था कि नहीं आपसे भी अच्छा बंदा या तो बंदी डिजर्व करता है, आपसे भी ज़्यादा वो इंसान खूबसूरत है, हेल्दी है, उसको बहुत अच्छा मिल जाएगा। और एक लाइफ में हो सकता है कि उसको ऐसा भी था कि एक परफेक्ट इंसान का तलाश था, वो भी सब कुछ ख़त्म होके दिखा है वो इंसान। उनको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे हो ऐसा ही दिख रहा है कि आप ही याद आ रहे हो, हर जगह में आप ही याद आ रहा हो, ठीक है ना। और उनको लगता है कि ये सब सारे सिचुएशन से आप ही निकाल सकते हो, और आप ही एक ऐसे इंसान हो जो उसको हील कर सकते हो। तो वो घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। और हो सकता है कि स्टार्टिंग कांटेक्ट में ना वो आपके साथ ना एकदम गुस्सा से पेश आए, वो इंसान गुस्सा से वो पेश आए आपको, और अपना जवाब भी गुस्से से दे आपको, बहुत ही गोल घुमा के दे, ताकि आप मतलब पजल हो जाओ, आपको फिर से फंसा ले अपने बातों में, इस तरह से वो इंसान, ठीक है ना।
और ऐसा भी दिख रहा है कि द मैजिशियन का कार्ड और द टावर का कार्ड। तो आपका पार्टनर को रियलाइज तो हो गया आपसे दूर होके कि वो इंसान जी नहीं सकता, भले उसने पास्ट में सोचा होगा कि जी लेगा कर लेगा, लेकिन इसके बाद फिर रियलाइज हो गया कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता, आपके बिना उसका ज़िंदगी अधूरी है, आपके बिना ज़िंदगी उसका टावर मोमेंट है, मतलब बिल्कुल भी ख़राब है। तो वो इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको पाना चाहता है। म्यूजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपको पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ऊपर वाले से प्रे कर रहा है, दुआ मांग रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना किसी भी हालत में आपको पाना चाहता है, कैसा भी हो, वो अच्छा बुरा वो नहीं सोचने वाला, बस आपको पाना चाहता है। अगर आपने प्यार से माना तो ठीक है, नहीं तो आपको डंडे भी दे के माना सकता है वो इंसान। और बहुत अगर डंडे से भी नहीं मानो तो बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली हो सकता ट्रिगर भी दे आपको, ठीक है ना, ऐसे भी मनाएंगे, लेकिन आपको मनाएंगे ज़रूर, ऐसा दिख रहा है। और किसी भी हालत में वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करके रहेगा और आपके साथ सब कुछ मतलब सही करके रहेगा, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है। हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें फोर ऑफ कप्स ये बताता है कि ऐसा दिख रहा है कि आपने ना पास्ट में इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपना सब कुछ बता दिया था, सब कुछ हो गया था, ठीक है ना, आपने इस इंसान के साथ कभी नहीं छुपाया कुछ भी, ये भी दिख रहा है। और आपने ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है पास्ट में छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता, रूठ जाता था, और जब भी नाराज़ होता था तो कम से कम 1 महीना 4 महीना बहुत लंबे लंबे दिन तक वो इंसान मतलब दूरियां बना लेता था आपसे, आपको इमोशनल कभी शेयर नहीं करता। और ऐसा भी देख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, और आपको चूज ना करके वो इंसान किसी और को चूज कर लिया था लालच में आकर, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो भी उसने किया था ना आज के डेट में उसको रियलाइज हो गया वो सबसे बड़ी गलती थी उसके लाइफ में, जो उसको नहीं करना चाहता, क्योंकि वो प्यार तो आप ही से करता था, ठीक है ना, लेकिन वो आपको प्यार तो करता था लेकिन उसने शो नहीं किया, आपको जताया नहीं, आपको जो आपको नाराजगी था उसको मिटाया नहीं। और उन सन से जो आपको नाराजगी मिटाना, आपको भ्रम भी जो हो गए थे आप उसको दूर करना से बेहतर वो इसने उस आपका पार्टनर को ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इस रिश्ते को स्विच कर लेता हूँ, किसी और के साथ चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो एक्सप्लोर करने के चलते भी आपका पार्टनर ने चला गया था आपको इग्नोर करके, लेकिन उसको समझ में आ गया जब उसके साथ रहा, उसको तब ये लगा तो ये तो आपसे भी बदतर निकला ये इंसान, ठीक है ना, आपसे भी गड़बड़ है, तो आप ही अच्छा थे, तो घूम फिर के आपके पास आना चाहता है। अभी आपका पार्टनर के लाइफ में भी हो सकता है कि प्रपोजल आ रहे हैं, कोई प्रपोज कर रहा है उसको, लेकिन फिर भी वो इंसान ना आपके बारे में सोच रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से वो इंसान आपके पास आना सोच रहा है, आपको प्रपोज करने के लिए सोच रहा है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है। अभी आपका पार्टनर अगर बहुत टाइम से सोच विचार कर रहा था, अभी उससे रहा नहीं जा रहा है, वो जल्द से जल्द वो बहुत बैठा नहीं जा रहा है, अभी वो खड़ा होना चाहता है और आपके साथ आना चाहता है, ठीक है ना। अभी ऐसा दिख रहा है कि आप मार उठे या बाबा, फिर भी वो इसका आपके साथ ही मतलब आना चाहता है। ऐसा दिख रहा है कि कोई रूठ जाए, कोई मान जाए, कौन मुझे पाना चाहता है, कौन मुझे रखना चाहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं किसको पाना चाहता हूँ, मैं किसको प्यार करता हूँ, वही फ़र्क पड़ता है। तो आपका पार्टनर को ये लग रहा है कि आपका पार्टनर आप ही को पाना चाहता है, आप ही को प्यार करता है, ठीक है ना। और आपके पीछे कौन पड़ा है, आपको कौन पाना चाहता है, उसको भी ये फिक्र नहीं है। उनको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, एक बार मैं प्रपोज करना चाहता हूँ, एक बार मैं उसको खुल के अपने दिल का हाल बताऊंगा ज़रूर, आज नहीं तो कल, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा है। और आपका पार्टनर को काफ़ी टाइम ऐसा भी लगता है कहीं आप रिजेक्ट ही कर दोगे उसको, जिसने उसने गलती किया था। इस चलते भी वो इंसान आज का काम कल पे टाल देता है, और इस तरह से आपका जो रिलेशन है ना रीयूनियन में टाइम लग जाता है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप भी काफ़ी नाराज़ हो इंसान से, उनके सारे बातों से। सबसे ज़्यादा नाराज़ तो इसलिए हो क्योंकि आपका पार्टनर ने आपका ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए आप बहुत नाराज़ हो। और किसी एक बात को लेकर हो सकता है आपने बैठ लिए हो, आप टस से मस नहीं हो रहे, आप हिलने का नाम नहीं ले रहे हो, ठीक है ना, आप अपने बातों पे अड़े हो आप, इसलिए भी दिख रहा है। वो भी इंसान को पता है कि आप नहीं मानोगे, इसलिए भी वो इंसान आपका मूड को देख रहा है, मूड को चेक कर रहा है कि जैसे आपका मूड अच्छा होगा, हैप्पी होगा, उस टाइम पे आपका पार्टनर आपका आंखों के सामने एंट्री लगेगा, आपको कॉल मैसेज करेगा या तो आपको फेस करेगा, ऐसा दिख रहा है। ओके, लास्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, द स्टार का कार्ड क्यों है। द स्टार का कार्ड को क्लियर करते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, मुझे तो उम्मीद नहीं थी ये 10 ऑफ सोर्ड्स आएगा। तो 10 ऑफ सोर्ड्स आया तो ये बताता हूँ कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको धोखा दिया, चीट किया, आपने इस इंसान को अंधाधुंध विश्वास किया, उस इंसान ने आपको पीठ पीछे खंजर घोंप दिया।
ठीक है ना। और दिख रहा है कि आपको ना धोखा दे दिया, चीट कर दिया किसी और के वास्ते, किसी और का बहकाने वास्ते, किसी और का बात रखने के लिए वास्ते, लेकिन उसने ये चीज़ नहीं देखा कि आप उसको सच्चा प्यार करते थे। और ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके ऊपर कोई डिमांड रखा होगा कि तुम ये करो, तुम्हें वो कुछ करना, आपको कुछ डिमांड रखा था जो आपने उसका डिमांड को बिल्कुल भी पूरा नहीं किया। तो जब ने आपने आपका पार्टनर को डिमांड पूरा नहीं किया तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील, मतलब ऐसा उसने आपको बहुत ही उल्टा सीधा बातें कही होंगी, बहुत ही ज़्यादा ऐसे आपको कैरेक्टर को लेकर आपको उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा गलत गलत बोला होगा उस इंसान ने, ऐसा दिख रहा है। और लेकिन वो इंसान ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द में है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आप तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप 10 ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी से निकल गए हो, लाइक मतलब अपना 10 ऑफ सॉर्ट्स बोले तो आपने हो सकता है कि उस इंसान ने आपको मतलब जिंदा मतलब एकदम मौत का घाट, मतलब मरने का जैसा हालत में छोड़ दिया था वो इंसान। आप बहुत ही डिप्रेशन में जा चुके थे इस इंसान को चलते, ठीक है ना। आप अपने आपा खो चुके थे इस इंसान के चलते, इस इंसान का धोखा देने के चलते, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप काफ़ी उभर गए हो 10 ऑफ सॉर्ट्स से 2 ऑफ कप्स, 2 स्टार का एनर्जी में आ गए हो, मतलब आप अपने आप को हील कर लिया हो, इस 10 ऑफ सॉर्ट्स से निकल गया हो। लेकिन आपका पार्टनर इस 10 ऑफ सॉर्ट्स में एनर्जी में आ चुका है। आपका अलावा जो भी रोमांटिक थर्ड पर्सन था उसके साथ आपका पार्टनर को धोखा मिला है। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ शादी करने जा रहा है, नहीं तो हो सकता है किसी और के साथ उसका टाका भिड़ा है जो आपका पार्टनर को पता चल गया है। तो इसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जिसको मतलब भरोसा किया था आग बंद करके, वही इंसान उसको धोखा दिया, चीट किया। अभी आपका पार्टनर मरने का हालत में है, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले गया है। और पास्ट के आपको बातों को लेकर याद कर रहा है कि उस इंसान ने पास्ट में तो उसने खुद ही आपके साथ ऐसा काम किया था, ऐसा चीज़ें किया था, इसलिए आज के डेट में उसको ऐसा मिल रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी आपको पार्टनर को लगता है। तो 10 ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ से जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन था वो रिश्ता खत्म हो चुका है, और आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी सोच के रखा था ना वो इंसान आपका पार्टनर ने, वो भी खत्म हो चुका है। वो इंसान अभी इस टाइम पे आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाह रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चल रहा है उसका, ठीक है ना। स्ट्रगल हार्ड वर्क बोलो तो एक अच्छी बात भी है, चलो अच्छे कामों में हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क नहीं कर रहा है डियर, वो स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल मतलब परेशानियाँ, ठीक है ना। और हार्ड वर्क मतलब कोई अच्छा काम करना जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है सक्सेस को लेकर, ऐसा। तो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है वो, उसका लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, फटे स्ट्रगल चल रहा है, गोली का माफिक, रॉकेट का माफिक, मतलब इतना स्पीड में उसका लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। वो घुटने पे आ चुका है, हो सकता है वो इंसान घुटने के नीचे भी आ चुका है, रेंगता हुआ जा रहा है वो इंसान अपने लाइफ में, ठीक है ना। उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। हो सकता है कि वो इंसान ना 10 स्टार का कार्ड बता रहा है और 10 ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है, तो हो सकता है कि वो इंसान बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए अपने इंस्टाग्राम में, नहीं तो स्टेटस में, हो सकता है कि वो अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें दिखाता होगा, अरे वो इंसान तो बहुत खुश है, हैप्पी है, एकदम बिंदास है, उसका लाइफ में कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसका वैसे ही उसका ऑपोजिट उसका मन में है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुख है, खाने का बांधे पड़ चुका है वो इंसान को, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन वो शो कुछ और कर रहा है, ऐसा बहुत अलग थलग और उथल पुथल आपका पार्टनर का लाइफ में चल रही है, ठीक है ना। और किसी पर भी आपका पार्टनर भरोसा नहीं कर पा रहा है, किसी पे भी भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ना फैमिली वाले पे है, ना अपना थर्ड रोमांटिक पर्सन के है, ना किसी अपने यार दोस्त के ऊपर उसको भरोसा है, किसी पर भी भरोसा नहीं है। अभी आपको देख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसा इंसान थे जो वो इंसान आपको आंख बंद करके भरोसा कर सकता था, लेकिन वो इंसान बहुत ही मतलब पास्ट में इतना गड़बड़ कर दिया कि वो इंसान अभी आपके पास आने में भी शर्मिंदा महसूस कर रहा है, वो आपको मुंह दिखाने के लिए भी शर्मिंदा महसूस कर रहा है। उनको लगता है कि उन्होंने तो पास्ट में आपको इतना डिप्रेशन हालत में भेज दिया था, मरने के हालत में छोड़ के चले गया था, इस रिश्ते को किसी और के साथ आपको बिल्कुल भी हील नहीं किया था। आपने अपने आप को संभाला, मेडिटेशन करके संभाला, अपने आप को हील किया। अब जब आप हील हो गए हो तो फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है, फिर से आपके साथ अपने आप को आके हील करना चाहता है, ठीक है ना। और हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने ऐसा भी किया होगा, आपके पास आता होगा, आप उसको हील कर देते होंगे, खुश कर देते होंगे, वो वही हील खुशियाँ वो इंसान किसी और पे लुटाता होगा, ऐसा भी उसने किया होगा, डुअल थॉट्स में रहा होगा।
लेकिन वो सारी चीज़ को, सारे बुराइयों को ख़त्म कर देना चाहता है, इस रिश्ते में एक नई सी शुरुआत करना चाहता है। आपको पार्टनर का अभी पूरी तरह से उम्मीद है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर अगर इस समय आपसे बात करते तो क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, उनका पार्टनर क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आया है 6 नंबर का कार्ड। तो 6 नंबर ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है इस समय कि वो इंसान आपसे दूरियां बना के, आपसे दूर जाके ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, वो इस दूरिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और सह नहीं पा रहा है। फिर भी वो किसी ना किसी तरह से मतलब सह रहा है, लेकिन वो जल्द से जल्द दूरियां मिटाना चाहता है, उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो बोलना चाहता है मैं तुम्हारे लिए इस दूरिया को मिटा देना चाहता हूँ, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, जल्द से जल्द ये बोलना चाहता है वो इंसान। बहुत दुखी हूँ मैं, इस तरह से बोलना चाहता है। नेक्स्ट चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस कार्ड आया है आपको ए। तो गाइस ए नंबर का कार्ड आया, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप लोग साल भर में मिल जाओ, ऐसा हो सकता है, कांटेक्ट हो जाए आप लोग का। नहीं तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे, नहीं तो 1 वीक, नहीं तो यार 1 वीक तो नहीं लग रहा है, या तो 1 डे में हो सकता है आप लोग का, नहीं तो 1 मंथ, नहीं तो आप लोग का फिर साल ही हो सकता है, साल भर लग जाए, ठीक है ना। लेकिन हम मिलेगा ज़रूर, आपसे कांटेक्ट ज़रूर होगा, डोंट वरी। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है कि तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपना सेल्फ लव करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना, और सबके लिए प्यार रखना चाहिए, सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए ये आया है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो आप बुरा भी मत सोचें, ठीक है ना। भले आपके लाइफ में कोई भी किसने बुरा किया, और आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये भी है कि आप ना हर एक सिचुएशन में शांत रहे। अगर आपने हर एक सिचुएशन में शांत रहना सीख लिया ना, तो आपको ना दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। आप हर सिचुएशन में जीत ही गए हैं, आप हर जगह में सक्सेस ही सक्सेस है आपका, ठीक है ना। बस आपका शांत होना ही आपका सक्सेस है। अगर आपने शांत होना सीख लिया हर सिचुएशन में, तो आप जीतना सीख लिए। नेक्स्ट ये भी बता रहा है कि आपके लाइफ में भी यूनिवर्स की तरफ से सच्चा प्यार, सच्चा साथी आपका लिखा हुआ है, आप डिजर्व करते हो, ठीक है ना। बस आप अपने आप को सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है और लोगों को प्यार देना है, सबके लिए प्यार रखना है। ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है। और डिवाइन गाइडेंस ये भी है कि किसी को भी इतनी सारे सच्चाई है तो अपना पूरा इमोशन मत बता दो किसी के भी दुख में आके, खुशी में आके, कि वो आगे जाके आपका ही कमजोरी बन जाए, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है डिवाइन की गाइडेंस। और चलेगा देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ से 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जो भी देख रहे हैं उनके लिए 4 उद्देश्य क्या है इस समय। तो श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य देख लेते हैं आपके लिए क्या है। तो आज के डेट में अरे सब सारे कार्ड ऊप चल रहा है, अरे मुझे ले लेना चाहिए था, वो छोड़ो, अभी अफसोस करके मतलब नहीं। 1 2 3 4 जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो 1 2 3 4 बाबा जी का जय जयकार। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। तो गाइस आप डरिए मत, जो भी होगा डरिए मत। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। ओके गाइस, किस्मत में ज़्यादा मत कोशिए, ठीक है ना, बिल्कुल भी मत कोसिए भाग्य को और अपने कर्म कीजिए। जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती है। ओके, जब श्री कृष्ण भगवान से आपका मिलन हो जाता है तो आपके दिल में और किसी और के लिए ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाते। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वो लायक है। ओके गाइस, तो आपको रोना धोना करने की कोई ज़रूरत नहीं। इंसान, ईश्वर किसी के साथ नाइंसाफी करता ही नहीं है। जो इंसान जो डिजर्व करता है उसको वही मिलता है, वो, ठीक है ना। जो अच्छा सच्चा इंसान है वो हमेशा अच्छा स्वच्छ जगह में जाएगा, और जो खराब कचरा इंसान है वो हमेशा कूड़े के भाव में, कूड़े में ही गिरेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। प्लीज डिवाइन हमें मदद कीजिए। एक कार्ड चुन लिया हो तो आपका पार्टनर बोलना फॉल इन लव। तो आपका पार्टनर बोल रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, आपका प्यार में गिर चुका है वो इंसान, आपका प्यार में अंधा होकर चल रहा है वो इंसान, इधर उधर ठोकर खा के चल रहा है, लेकिन वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है और आपको बहुत प्यार कर रहा है, ठीक है ना। कि देखो आप
उड़ रहे हो बलून के साथ, लेकिन आपको वो ऊपर से वो पैराशूट लेके आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपको मिल रहा है क्योंकि वो इंसान आपके प्यार में पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है, आवारा भी हो गया है। वो इंसान कुछ भी कर सकता है आपके लिए, ये बोलना चाहता है। तो गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। 9619513977। तो गाइस, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके आप अपने पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।